नमस्कार। अभी रिजल्ट का मौसम चल रहा है। आज के दिन भी बहुत सारी कंपनियों ने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। उसमें से एक कंपनी पूनावाला फाइनकॉर्प ने भी रिजल्ट डिक्लेयर किया है। उसका रिजल्ट कैसा आया उसके बारे में हम रवि के साथ बात करेंगे। तो रवि, आप पहले बताइए पूनावाला फाइनकॉर्प के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। पूनावाला फिनकॉर्प के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो बहुत ही शानदार है। इनके जो फिगर्स निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। पिछले साल यही मार्च 2022 का जो क्वार्टर था उसमें इस कंपनी ने सेल्स किया था 384 करोड़ का, और इस साल के मार्च 2023 क्वार्टर में 577 करोड़ का सेल्स किया है। मतलब यहाँ पर सेल्स हमें 50% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले साल 119 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस साल ये ऑलमोस्ट डबल होकर 199 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ईपीएस की बात करें तो मार्च 2022 में अर्निंग पर शेयर था 1.55 रुपीज़ का। इस साल जो ईपीएस है वो है 2.58 रुपीज़ का। मतलब यहाँ पर हर फिगर के मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब तरीके से बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो आप ये भी बताइए कि पूनावाला फिनकॉर्प का बिजनेस क्या है। पूनावाला फिनकॉर्प मेनली एनबीएफसी है जो कि आरबीआई के साथ में रजिस्टर्ड है। ये अलग अलग सेगमेंट्स में काम करती है। ये मोस्टली लोगों को लोन प्रोवाइड करने का काम करती है, जैसे कि प्री ओन्ड कार लोन्स, मतलब जो सेकेंड हैंड कार्स लेना चाहते हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करती है। अनसिक्योर्ड लोन्स, मतलब जिनको जो छोटे लोग हैं उनको अगर लोन की ज़रूरत है तो उनको लोन प्रोवाइड करती है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और आपको लोन चाहिए तो आप प्रॉपर्टी को गिरवे रख के आप लोन ले सकते हो। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट, मतलब यहाँ पर आप होम लोन भी ले सकते हो। इस कंपनी का दूसरा काम ये भी है कि ये जनरल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, वो भी जॉइंट वेंचर के साथ में, और ऐसे अलग अलग बहुत सारे सेगमेंट्स में ये काम करती है। आपने पूनावाला फिनकॉर्प के बिजनेस मॉडल के बारे में तो बताया, पर ईयरली जो रिजल्ट आया उसके बारे में भी बताइए। ईयरली अगर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें मार्जिनली थोड़ा बहुत कमी देखने को मिल रही है सेल्स में, और साथ में यहाँ पर प्रॉफिट में भी। पिछले साल 2004 करोड़ का यहाँ पर सेल्स था, और इस साल ये सेल्स है 1939 करोड़ का। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्जिनली यहाँ पर जो सेल्स है वो थोड़ा हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पर 38% जितना यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट हमें पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले साल ये प्रॉफिट था 492 करोड़ का, लेकिन इस साल जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल होकर 866 करोड़ का हो चुका है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, मतलब अगर हम इसमें से टैक्स को निकाल देते हैं तो हमारा प्रॉफिट बैठ रहा है 685 करोड़ का, जो कि बहुत ही शानदार फिगर है। और यहाँ पर जो डिविडेंड जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है अराउंड 22% का, जो कि बहुत ही अच्छा डिविडेंड है। आपने बहुत ही इजी लैंग्वेज में पूनावाला फिनकॉर्प का रिजल्ट के बारे में समझाया, इसके लिए आपका थैंक यू। थैंक यू राजेश।